नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस शॉक में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है डेसिमल डिवीजन। इसके क्वेश्चन हर एक रेलवे एग्जाम और एसएससी एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमें फॉलो कर सकते हो और अपनी ड्रीम जॉब यहाँ से ले सकते हो। सारी ट्रिक समझेंगे डेसिमल डिवीजन की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे डेसिमल डिवीजन की। बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे की। अगर आप तैयारी कर रहे हो या एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर हमें फॉलो कर सकते हो। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज सारे वीडियोस मिलेंगे ताकि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डेसिमल डिवीजन और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको फेस करने होते हैं इन सारे एग्जाम्स में। तो देखिए, डेसिमल डिवीजन और डेसिमल मल्टीप्लिकेशन दोनों चीज़ें आपके डेसिमल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं। तो जैसे पहला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस। तो आप देख सकते हो कि डेसिमल में यहाँ पे अगर ये डेसिमल ना होता तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद और यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बता सकते थे। तो देखो, अगर इसको समझेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 1। अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये 1 2 और नीचे क्या आ जाएगा, आपके 2 0। इसके बाद ये है आपका 121 और नीचे आएंगे आपके 3 0, क्योंकि डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद है। तो इसका जो भी आंसर आएगा आप देख सकते हो ऑप्शन सारे सेम है, 1 4 6 5 5 5 2। सिर्फ डेसिमल का फर्क है ना, सिर्फ डेसिमल का फर्क है। तो आप देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 और 2 5। तो जो भी इसका आंसर होगा 1 4 6 5 5 5 2, जो भी इसका आंसर होगा वो 5 जीरोस उसके नीचे आ जाएंगे। और आप जानते हैं जब हम डिवाइड करते हैं जीरो से तो अभी डेसिमल कहाँ पे होता है, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट जाने तो यहाँ पे होता है। तो जैसे ही आप डिवाइड करते हो 10,000 से, जैसे मान लीजिए आपने नंबर को डिवाइड किया 10 से, तो अभी डेसिमल यहाँ है। जैसे आपने डिवाइड किया ये लेफ्ट साइड खिसक जाता है, यानी कि 1.5 हो जाएगा। तो ऐसे ये वाला डेसिमल 5 डिजिट लेफ्ट को खिसक जाएगा। तो कहाँ आएगा, 1 2 3 4 और 5, तो 14 पॉइंट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी कैसे करेंगे, आपने देखा जैसे ये मल्टीप्लिकेशन है तो आपने देखा सारे आंसर सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखेंगे यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका डेसिमल 5 डिजिट, 2 डिजिट ये वाले और 3 डिजिट ये वाले, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या ऐड हो जाते हैं। तो 5 डिजिट आपका लेफ्ट साइड को खिसक जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपको इसकी वैल्यू बतानी है 3.14 × 10⁻⁶। तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में जो डेसिमल होता है वो राइट साइड खिसक जाता है और डिवीजन में वो लेफ्ट साइड खिसक जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको लिख सकते हैं 314 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आएंगे, और 10⁻⁶ का मतलब होता है यहाँ पे आपके पास 6 0 हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो आप देखिए 314 और इंटू 10 की पावर कितनी है, तो ये है आपके पास में, तो 10 की पावर 4 है बेसिकली, 10 की पावर 4, और या फिर आप सीधे इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो 4 0 आ जाएंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो पॉइंट ये है कि दो तो आपने देखा कि यहाँ से आ गए और 6 यहाँ पे थे। अब क्योंकि ये डेसिमल भी था तो नीचे 100 आएगा, 100 की वजह से आपके 6 के 2 कम हो गए तो 4 हो गए। तो इसलिए आप सीधे देख सकते थे कि यहाँ पे 3.14 पॉइंट हटाएंगे तो 6 का 4 हो जाएगा, 6 - 2। आगे देखिए, अगर इसको मल्टीप्लाई करके ये मिलता है तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप फर्क देखिए, यहाँ पे 4515 बिना डेसिमल के है, यहाँ पे 12.9 सेम है। यहाँ पे 12.9 सेम है, लेकिन इसमें 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, जबकि यहाँ पे डेसिमल इधर है। तो जो आपका आंसर है, ये वाला आंसर 350, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स आपके उसके बाद डेसिमल आ रहा है, तो इसका मतलब है डिवाइड हो जाएगा 3 डिजिट्स, यानी डिवाइड हो जाएगा 1000 से। तो इसको जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल आएगा। तो ये डेसिमल अभी यहाँ है ना, तो 1 2 3, तो ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा 0.350। तो ये कौन सा आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो अगर समझना है और डीपली। तो आपने देखा ये 4515 × 12.9, ये तो है 350। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये आएगा
4.515 इंटू 12.9। तो हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ पे 3 जीरो नीचे ले आते हैं। अब आपको पता है कि इस पूरे की वैल्यू क्या है, 4515 इंटू 12.9, इस पूरे की वैल्यू है 350। तो यहाँ पे रख दीजिए और 350/1000। तो फिर से डेसिमल यहाँ है वो 3 डिजिट्स लेफ्ट में खिसक जाएगा, यानी कि आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इस वे से डायरेक्टली समझ सकते हैं। 493 को 29 से डिवाइड किया तो 17 आया। तो 4.93 को 0.0017 से करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो 493 और ये तो सेम है, लेकिन ये नंबर यहाँ आ गया। तो आप जानते हैं कि अगर 490 को 29 से कर रहे हैं तो 17 आ रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि 4.93 को 0.0017 से करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे 0.0017 है, तो पहले इसको चेंज करते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 493/17, और ये है आपका इक्वल टू 29। तो अब आप यहाँ पे इक्वेट कर सकते हो। तो इस पूरे की वैल्यू है आपकी 29। तब आप देखो, अब मैं आपको यहाँ पे रूल सिखा देता हूँ। क्या रूल फॉलो करते हैं हम डेसिमल डिवीजन में, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है डेसिमल। तो देखो यहाँ पे 493 है, यहाँ पे 17 है। तो क्या रूल फॉलो करते हैं, देखो यहाँ पे डेसिमल है इधर और यहाँ पे डेसिमल इधर। ऊपर वाले डिजिट में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 0। और नीचे वाले में भी डेसिमल के बाद 0। तो ये इसको ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देना है। ये क्या माइनस करना है, डेसिमल के बाद जितने नंबर आएंगे वो माइनस करने हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ एक भी नंबर नहीं है, यहाँ पे भी एक भी नंबर नहीं है, तो 0 - 0। अब यहाँ देखो, डेसिमल के बाद एक तो दो नंबर है, और डेसिमल के बाद 1 2 3 4, तो 2 - 4, तो ये कितना हो गया, -2। तो ये जो ऊपर वाला था, इसका तो 0 आया था भाई, इसका तो 0 आया था, और इसका आया -2। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देना। तो ये क्या आएगा, 0 माइनस माइनस यानी कि 0 + 2 यानी कि +2। तो जो आपका यहाँ पे आंसर था 29, उस वो आपका प्लस का मतलब है, ये डेसिमल अभी यहाँ पे है, तो अब ये दो आगे खिसक जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2900। तो दोस्त आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। मतलब हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, इसको इधर ले आए तो 493/17, ये क्या हो गया आपका 29.93/0.0017। कर तो आप ऐसे भी सकते थे कि 4.93 का मतलब है 493/100, और इसका मतलब है 17 अपॉन में 4 बार 0, तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो देखो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 493/17, इसका आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है। देखो इसका आंसर तो ऑलरेडी पता है, तो ये बन जाएगा 29, और ये 2 0 बचे, तो 2900 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वे से तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। पर मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी दो बार डिवीजन हो तो आप क्या करो कि आप ऐसे करो, 493/17, आपने देखा ये सेम नंबर हमने एक साइड कर ली, तो 29। तो जो ऊपर लिखा है उसमें यहाँ पे डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं है, तो 0 - 0, तो ये बन गया 0। ठीक है, अब जो यहाँ दिया है 4.93, और ये दिया है 0.0017। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करना है, तो -2। और ओवरऑल जो पहले दिया था वो था 0, और फिर माइनस ये दूसरा वाला, ये माइनस दूसरा वाला, तो ये बन जाएगा -2। तो ये बनेगा 0 + 2, यानी कि जो इस पुराने वाले का आंसर है उसको 2 डिजिट्स राइट में खिसका दो, तो 29। अभी ये डेसिमल ऐसे है, तो 2 डिजिट खिसकेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2900। आई होप ये बात क्लियर है। वैसे आप नॉर्मल वैसे भी कर ही सकते हो, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए अब देखें इसमें 17 × 29, ये क्या है, ये है आपका 493। तो अब देखो 170 × 0.029, तो 17 × 29 है 493, 170 इंटू 0.029। तो ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे 3 0 आएंगे, है ना, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू हमें पहले ही दी हुई है, 17 × 29, दैट इज़ 493,
और अपॉन में क्या आएगा 100। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.93, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली आप कर सकते हो कि एक जीरो से डेसिमल चला गया तो नीचे 100 आएगा, तो इसका जो आपका आंसर है वो 2 डिजिट्स इधर खिसक जाएगा, तो 4.93 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। अब पूछा है थोड़ा सा उल्टा कर दिया, तो हम भी इसको उल्टा कर देते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 713/31 इक्वल टू 23? ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखना ध्यान से, फिर से वही रूल लगा देंगे। कर तो आप ऐसे सकते ही हो, देखो 0.0713 अपॉन में 3.1, तो ये बताना है। तो यहाँ पे आपके नीचे कितने आएंगे, 4 जीरो आएंगे, 10 की पावर 4। और ये ऊपर एक ज़ीरो आएगा, तो ये कट गया, तो 10 की पावर 3 रह गया, ये चला गया। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 23, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000। तो अब 23 में डेसिमल फिलहाल यहाँ है, तो 3 डिजिट पीछे लेके आना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो 1 2 3, तो करेक्ट आंसर होगा 0.023, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस वजह से तो कर ही सकते हो। देखो हमने इसको सेम किया, तो ये आपके पास में है 713.0 और 3.1। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल इधर है, डेसिमल इधर है, कोई डिजिट नहीं है, तो 0 - 0 दैट इज 0। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4, और यहाँ पे है 1। 4 - 1 3। करना क्या होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो 0 - 3 यानी कि -3। तो ये जो ऊपर वाले का आंसर आया था 23, इसको 3 डिजिट्स पीछे खिसकाना है। तो 2 3 तो है ही, और एक डेसिमल के बाद और आएगा, तो ये 1 2 3, 3 डिजिट्स हो गए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। एएलपी टेक में है। तो यहाँ पे देखो एक सेम करते हैं, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 19 यहाँ आ जाएगा, तो ये 23 के इक्वल है। अब देखो, तो 437/19 कितना है आपका 23। तो अब देखो ये इसी फॉर्म में है, तो 0.0437/1.9। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद ज़ीरो डिजिट, तो 0 - 0, तो ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4, माइनस यहाँ पे एक डिजिट है डेसिमल के बाद एक, तो यानी कि 3। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो 0 - 3, ये बनेगा -3। तो ये जो आंसर था 23, ये इसके डेसिमल अभी यहाँ है, तो इसको 3 डेसिमल पीछे करो, तो 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा। तो आंसर होगा आपका 0.023, विच इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ देखें, ये कहता है 1/43.21 की वैल्यू ये है। अब आप देखो आंसर तो आपका इसी फॉर्मेट में रहेगा, 2314, बस डेसिमल में फ़र्क देखो क्या है। देखो यहाँ पे 43.21 है, और यहाँ पे डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। देखो कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट पीछे चला गया। यानी कि ये जो आंसर है, इसको हम 5 डिजिट आगे कर देंगे, बोल सकते हो, क्योंकि ये वाला यहाँ पे नीचे चला गया ना। देखो 1/43.21, ये बन गया आपका 0.02314। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको हमने डिवाइड करके पीछे ले लिया, तो ये आपका बन गया है 0.0004321, ये बन गया आपका, है ना। अब यहाँ पे आपका डेसिमल इधर था, आपका डेसिमल यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ गया, देखो कितने डिजिट, 1 2 3। तो अब आप अगर इसको नॉर्मल वे से करोगे, तो आप ऐसे ही तो करोगे कि यहाँ पे था ये 43.21, तो ये डेसिमल हटाएंगे, तो ये 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, तो ये 100 यहाँ आ जाएगा, तो ये और खिसक जाएगा, है ना। तब 0.00, फिर 0.2314, तो ये आपकी 1/4321 की वैल्यू है। अब ठीक है, ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। तो अब ये इसकी वैल्यू है। अब आपको ये चाहिए, तो देखो इसको कितना हमने आगे बढ़ाया है। तो इसको अगर 4321 करना है, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7,
तो यहाँ पे हमें 10 की पावर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये क्या था, ये इंटू 1 था। तो देखो 1/, इस पूरे की वैल्यू तो पता ही है आपको। इस पूरे की वैल्यू है आपकी 0.002 314, और इसको हम हमने 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो 10 की पावर 7 से करेंगे तो काउंट करो कितने जाएंगे आगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आएगा आपका 2314 पॉइंट कुछ। कौन सा ऑप्शन है? ये है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आप इस तरह से समझ सकते हो। अब डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो ये नंबर सारे सेम है, तो आंसर इसी फॉर्मेट में आएगा, 2314 के फॉर्मेट में, सिर्फ डेसिमल को देखना है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये 43 है, और यहाँ पे आप देखो डेसिमल 43 के बाद से यहाँ कितना पीछे चला गया, 1 2 3 4 5 5। यानी कि जो ये आंसर है इसको क्या करोगे, इसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस वही आपका आंसर। तो कितने डिजिट, 1 2 3 4 5, तो 2314 पॉइंट कुछ आएगा, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसे ये वाला देखो, ये तो सिंपल, आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो। देखो इसको डिवाइड करना है, बिल्कुल ठीक है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 5 आए, 1 5 होता है, 5 × 3 आपका 5 होता है, 5 × 5 लास्ट में 5 देता है, 5 × 7 देता है, या 5 × 9 देता है। तो किसी को भी करोगे लास्ट डिजिट 5 आएगा, यानी कि 5 को इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 5 आता है। और ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे आपके विषम संख्या हैं, यानी कि ऑड नंबर्स हैं। भाई 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो लास्ट डिजिट में 5 आता है। तो ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो अगर ये ऑड नंबर्स हैं तो आपका आंसर उससे मल्टीप्लाई, अब देखो ये 8, 5 को 8 से करोगे तब तो नहीं आएगा लास्ट में 5, तो ये नहीं हो सकता। 5 को 6 से करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, 5 को 8 से करोगे लास्ट में 0 आएगा, 5 को 8 से करोगे फिर से 0 आएगा। तो 5 को 7 से ही करना पड़ेगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तभी जाके लास्ट में ये वाला केस देखो, लास्ट में 5 आएगा। तो ये यूनिट डिजिट से करना था, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। आपका डायरेक्ट आंसर आएगा कि इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 5 आए। तो 5 को सिर्फ ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने में लास्ट में 5 आता है। तो इन ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑड नंबर है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको आप यहाँ पे रख के इसको लास्ट डिजिट को 5 ला सकते हैं। तो इसीलिए वही आपका आंसर हो गया, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। 3.24 × 4/0.2। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो इधर 2 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 है तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला आपका कैंसिल हो गया। तो 2 2 ज़ा 4, उसके बाद में 2 5 ज़ा 10। तो क्या आंसर आ गया, इसी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, 324/5, विच इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में है। इसके बाद ये देखिए, √5 की वैल्यू दी हुई है, √5/2, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करना है, तो कर दो डिवाइड। तो ये आएगा 1.118, यानी कि ऑप्शन बी। 0.0043 को किससे डिवाइड करें कि 0.43 आ जाए, तो देखो 0.0043, तो ये x यहाँ पे आएगा, तो हम इसको नीचे ले लेते हैं 0.43। तो ये x हमने यहाँ से यहाँ ले गए। तो देखो यहाँ वही रूल जो आपको बताया था, यहाँ कितने डिजिट के बाद डेसिमल, 1 2 3 4, तो 4। यहाँ कितने, 1 2, तो 4 - 2 2। ठीक है, ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो। तो अब आपको पता है 43 पूरा का पूरा कट जाएगा ना, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद के लिए 0 1 हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन बी। और डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो यहाँ पे अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 1 2 और एक और 100 आएगा, तो एक 100 से एक 100 चला गया, 43 से 43 चला गया, 1/100 कितना होता है, 0.01, विच इज़ योर आंसर। तो डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा डिवीजन है डेसिमल का, तो 0.968, 0.968/0.11। तो देखो ये हटेगा तो यहाँ पे 2 0, ये हटेगा तो यहाँ पे 3 0। ठीक है, या आप डायरेक्ट कर सकते थे कि यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3, यहाँ पे 2, तो 3 - 2 1। तो आंसर में एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो वही आंसर हो जाएगा। बाकी आप इस तरह से कर सकते हो, ये 100
2 जीरो कट गए तो नीचे आपका 110 आ गया। तो 11 8 ज़ा 88 और फिर से आएगा 11 8 ज़ा 88। तो करेक्ट आंसर वैसे भी आपका ऑप्शन बी ही आएगा। इसके बाद देखें फिर से, इसको इससे डिवाइड किया है तो 261 आ गया। अब आपको बताना है कि सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो फिर से वही 2 3 3 4 डिवाइड किया 33.1 से, तो ये आ गया 261। तो अब आप यहाँ पे देखो डेसिमल इधर है तो ये आएगा 0, यहाँ पे एक के बाद है तो -1, तो ये आ गया -1। दूसरे केस में 23.34 ये आपका 3.31। तो अब डेसिमल देखिए कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, ये भी 2 डिजिट्स हैं, एक दो एक दो, तो ये 0 हो गया। यानी कि आंसर होगा -1 -0, तो -1। यानी कि ये वाला जो 261 है उससे एक डेसिमल अभी यहाँ है तो एक पीछे खिसक जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 26.1, विच इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन सी। तो अगर आप इसको नॉर्मल करोगे तो कैसे करोगे, 2334/33.1, तो इसको हटा देते हैं तो ऊपर 0 ले आते हैं तो ये आएगा 261। ठीक है, अब इस 0 को अगर यहाँ लाओगे तो ये बन ही जाएगा, ये 0 इधर आ गया तो ये 10 आ गया। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 26.1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 23.34/3.31। देखो डेसिमल से 2 से 2 चले गए, क्योंकि इधर भी 100 से डिवाइड करोगे और इधर भी 100 से, तो ये तो कट ही गया। यानी कि आपको जो आंसर बताना है वो इतने का ही बताना है, 2334/331, और ये ऑलरेडी आ चुका है देखो इस फॉर्मेट में 26.1, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 26.1। नेक्स्ट देखें, इसको किससे डिवाइड करें कि ये आ जाए, तो 0.001। तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं तो ये हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे कितने डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे 2, तो ये आएगा 1। यानी कि जो आपका आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा, और ये आपका 1 1 से कट जाएगा, तो 0.1 आंसर होगा डेसिमल के बाद एक डिजिट, जो कि है आपका ऑप्शन डी। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, सेम चीज़ है, डेसिमल हटाओगे तो 3 0, डेसिमल यहाँ से हटाओगे तो 2 0, तो ये कट गया। तो ये आ गया आपका 1/10, और 1/10 क्या होता है, 0.1, विच इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट है 0.7 डिवाइडेड बाय दिस। तो क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 0.7, और इस पूरे को इधर ले जाते हैं तो 1 इंटू -0.2, तो -0.2। 1 को इससे किया, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 ज़ा 12, तो 1.2 इंटू सी, तो ये आ जाएगा 1.2 सी, ये इधर चला जाएगा, तो 0.7 प्लस 0.2, तो ये बन जाएगा 0.9। तो 1.2 सी की वैल्यू 0.9, डेसिमल से डेसिमल चला गया, तो भाई सी की वैल्यू है 9/12, दैट इज़ 3/4। 3/4 कितना होता है, 0.75। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो कई बार ऐसे सॉल्व भी आपको करना पड़ सकता है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 5050 इंटू 0.5x इक्वल टू ये, तो 2505/x² क्या होगा। RRB LP का है। तो देखो 5050 इंटू 0.5x, इसकी वैल्यू दी हुई है 25250, और आपको बताना है 2505 डिवाइडेड बाय x² क्या होगा। तो हमें x² की वैल्यू के लिए x चाहिए, यहाँ से x निकाल लेंगे। x क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डेसिमल से एक ज़ीरो चला गया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 और 25 और इनटू में x। ठीक है, यही बचेगा 2525x, और इसकी वैल्यू है 25250। तो ये पूरा पूरा चला गया 10 टाइम्स, तो दोस्त x की वैल्यू आ गई 10। अब यहाँ रख दोगे तो 2505/x का स्क्वायर है ये है आपका x का स्क्वायर, यानी कि
10 का स्क्वायर 100, तो डिवाइड करोगे तो डेसिमल यहाँ है तो दो पीछे खिसक जाएगा, तो 25.05, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान, और प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। किसी भी संख्या के दोनों मान क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस इससे आते हैं, उसकी बात आज के वीडियो में करेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो इन एग्जाम्स की, जिनके क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं रेलवे एग्जाम्स के, तो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफएसआई, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई और एसएससी की अगर आप तैयारी करो, हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हो। तो चलिए समझें कि क्या होते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो देखिए, सबसे पहले फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान। अंकित मान किसी भी डिजिट का वही होता है जो वो डिजिट खुद होता है, क्योंकि किसी भी इंसान की फेस वैल्यू उसके फेस से होती है। वैसे ही किसी भी नंबर की फेस वैल्यू भी उसी नंबर से ही होगी। तो अगर मान लीजिए एक नंबर दे दिया 6728, इसमें आपसे पूछे कि 6 का फेस वैल्यू क्या है, तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी, याद रखिएगा। कोई पूछे 8 की फेस वैल्यू, तो वो 8 होगी। 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं अंकित मान। सिंपल सी बात है। अगर 9 की फेस वैल्यू है तो वो 9 ही होगी। जो नंबर है वही आपने लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेस वैल्यू। इसके बाद आते हैं प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू आपको समझनी है। आप जानते हैं कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 6729, तो यहाँ पे आप देखिए प्लेस पे डिपेंड कर रहा है, स्थानीय मान यानी कि स्थान पे डिपेंड करेगा कि वो जो डिजिट है वो कौन सी स्थान पे प्रेजेंट है, कौन सी जगह पे है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए, अगर आप राइट मोस्ट से स्टार्ट करें, जैसे आप कोई नंबर ले लें, जैसे कि 2 1, और यहाँ ले लें 3, यहाँ ले लें 4, तो आप इसको पढ़ते कैसे हो? आप इसको ऐसे पढ़ते हो ना, 4000, क्योंकि 4 जो है वो 1000 प्लेस पे है, तो इसको बोलते हैं दोस्त वंस प्लेस, इकाई वाली। इसके बाद टेंस प्लेस, ढाई वाली। फिर सैकड़ा यानी कि हंड्रेड्स प्लेस, और इसको बोलते हैं थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है, और ऐसे अगर एक और होगा तो ये 10,000 प्लेस हो जाएगा। फिर ये 1 लाख हो जाएगा इसके बाद इंडियन सिस्टम के हिसाब से। तो प्लेसेस के हिसाब से नंबर को जब हम ऐसे देखते हैं तो इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये 9 कौन सी जगह पे है? ये वंस प्लेस पे है, तो 9 की प्लेस वैल्यू होगी 9 × 1 यानी कि 9। ठीक है, अगर 2 की बात करें तो 2 जो है वो कौन सी प्लेस पे है? वंस टेंस, इकाई दहाई, यानी कि 2 आपका 10वीं जगह पे है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 20। ऐसे ही 7, इसको आप ऐसे ही पढ़ते हो ना, 729, क्योंकि 7 हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 100 से, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू। 6 आपका 1000 प्लेस पे है, तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू और इसको बोलते हैं स्थानीय मान आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताइए 6 की और उनको सम करिए। तो नंबर है 206743। तो 6 की बात करें तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यानी कि 6 का स्थानीय मान कितना है? 1000। तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 6000। और फेस वैल्यू 6 की तो 6 ही होती है, और ये कह रहा है कि ये इसकी प्लेस वैल्यू है और इसकी फेस वैल्यू तो 6 है। कहता है दोनों को ऐड करके बताओ क्या आएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 6006। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ना है, किस नंबर का पूछा है, गलती नहीं करनी है कि 6 का पूछा है आप 7 का निकाला है, वैसा नहीं करना। ठीक है, आगे कहता है जो प्लेस वैल्यू है दो तीनों की, उनका डिफरेंस क्या है? तो देखिए, तीन यहाँ पे दो है, इसका मतलब तो पहला तीन देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, ये रहा तीन। तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 × 100 यानी कि 300। और दूसरा तीन ये रहा, यहाँ पे है देखो, तो ये कितनी जगह पे है? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये करोड़ पे है। तो इसके बाद कितने 7 जीरो आएंगे? तो 3 × 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जाएगा 3 करोड़। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और कहता है डिफरेंस बताना है। तो 3 करोड़ में से 300 जब जाएगा तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? माइनस कर सकते हो, तो लास्ट में क्या आएगा आपका? 700।
है ना, 700 आएगा। तो यहाँ पे 700 आ जाएगा, और ये सारे 1 2 3 4, 4 बार 9 आएंगे, 1 2 3 और एक 4 और लास्ट में 2। कौन सा ऑप्शन है? देखो, 4 बार 9 और 700, एक ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये 600 नहीं आ सकता, 400 नहीं आ सकता, 701 नहीं आ सकता। इसी से पता लग गया कि 700 ही आएगा। एक ही ऑप्शन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेस का ध्यान रखना, ये 3 करोड़ की प्लेस पे है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू 7 की बताइए और उनका सम करिए। तो 7 ये रहा, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 10 100 10,000 10,000 लाख। तो लाख में होते हैं 5 जीरो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 जीरो से। बेसिकली हम 7 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी प्लेस जो है 1 लाख वाली है। तो ये 7 लाख हो गया। अब फेस वैल्यू तो किसी भी नंबर की वही होती है, तो 7 को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 7 लाख 7, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी हमने देखा। अब आरआरबी आरपीएफ में देखे कैसा आया। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 ये रहा, इकाई दहाई, यानी कि 8 को 10 से करेंगे, 10 प्लेस पे है 8, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 80, जो कि हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी। कहता है 3 के बारे में इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताइए। तो 3 ये रहा, तो 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 3,000। तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3,000, और फेस वैल्यू तो 3 ही होती है, इनका डिफरेंस बोला है, तो ये आ जाएगा 2997, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एएलपी एंड टेक्नीशियन में आया है। इसके बाद कहता है 4 और 2, ध्यान से, 4 और 2 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। तो 4 कहाँ है? ये रहा। 2 कहाँ है? ये रहा। तो देखो, 4 है, 1 2 1 10 100,000 10,000, तो 40,000 हो जाएगा, 4 जीरो आएंगे। और 2 तो, 2 जो है वो पहली प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपका 10,000वीं प्लेस पे है, तो 10,000 से हो गया। डिफरेंस लेना है, तो ये आ जाएगा आपका 3999 और 8, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो सिंपल सा टॉपिक है, डिफरेंट वे में पूछता रहेगा क्वेश्चन, ध्यान से आपने पढ़ के करने हैं। फेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस, तो आप देखो, अब ये डेसिमल है, आप ध्यान देंगे, 145.390। तो देखो, ये जो डेसिमल के बाद होती है ना, ये वाली, इसको टेंथ बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 0.3 को कैसे लिखते हैं? 3/10। तो इसको बोलेंगे हंड्रेड्थ, इसको बोलेंगे थाउजेंड। ठीक है, और डेसिमल के लेफ्ट साइड से फिर वही कहानी, इसको बोलेंगे वंस, इसको बोलेंगे टेंस, और इसको बोलेंगे हंड्रेड, और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ 4 का पूछा है फेस वैल्यू, तो भाई ये प्लेस वैल्यू की बात कर रहा था मैं, जहाँ पूछा है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो 4 का 4 ही होगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है डेसिमल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। फेस वैल्यू पूछी थी, हाँ, अगर प्लेस वैल्यू पूछता तो फिर ये 10 हो जाती, यानी कि 40 आंसर होता। अब वो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि फेस वैल्यू आपसे पूछी। और देखें आरआरबी एनटीपीसी में किस टाइप के, कहता है 9 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस। तो 9 ये रहा, 1 10 100,000, तो 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9,000, और इसकी फेस वैल्यू तो 9 ही होती है, तो ये बन जाएगा 8991, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आरआरबी जे पे आते हैं, कहता है 5 की फेस और प्लेस वैल्यू इस नंबर में डिफरेंस बताइए। तो 5 ये रहा, 1 2 3, तो ये आएगा 5 × 1000, यानी कि 5,000, और ये हो गया इसकी प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू तो 5 ही होती है, तो माइनस करेंगे, ये आएगा 4995, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको मिलेंगे, जो आपको तैयारी करवाएंगे एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, साथ ही साथ यूपीएससी, सीसैट, स्टेट एग्जाम्स, पीएससी में भी आपका एप्टीट्यूड आता है, वहाँ पे भी हम आपकी हेल्प करेंगे। मैथ्स में, सीयूईटी, कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में भी, साथ में अगर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे भी, पुलिस या डिफेंस एग्जाम, एयरफोर्स, सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की तैयारी भी आपको हम करवाएंगे। क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। और जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। कोर्स की फीस है 699। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़ें।
तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन में।